बिहार विधानसभा चुनाव के बीच किशनगंज में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित करते हुए सियासी हलचल तेज कर दी है। ओवैसी ने इस दौरान राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान, तेजस्वी यादव के आरोपों और सीमांचल के विकास जैसे अहम मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि बिहार की असली समस्या सीमांचल है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता। ओवैसी ने कहा, सीमांचल के लोग बाढ़ और भूमि कटाव से हर साल तबाह होते हैं, उन्हें मुआवजा नहीं मिलता, शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, अस्पतालों में दवा नहीं है और भ्रष्टाचार चरम पर है। यही असली मुद्दे हैं, लेकिन किसी को इससे मतलब नहीं। तेजस्वी यादव द्वारा उन्हें कट्टरपंथी कहे जाने पर ओवैसी ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा, अगर कोई मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है तो उसे ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मुझे कट्टरपंथी कहना उनकी नफरत का प्रतीक है। अगर वे सच में जनता की सेवा करना चाहते हैं तो पहले अपने मन की नफरत निकाले। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी को सीमांचल की वास्तविक स्थिति समझनी चाहिए। यहाँ के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। नेताओं के भाषणों में बड़े बड़े वादे हैं, लेकिन ना सड़कों की हालात सुधरी, ना स्कूलों की। जब तक सीमांचल का विकास नहीं रहेगा, बिहार का भविष्य अधूरा रहेगा। हाल ही में आई लव मोहम्मद वाले विवाद पर भी ओवैसी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस पर चुप है तो क्या हम भी चुप रहे? मैं आखिरी सांस तक बोलूंगा। हम उसी के नाम पर बोलते हैं जिसके नाम पर जकात देते हैं। अगर हम मुसलमान हैं तो इसलिए क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने हमें सिखाया कि अल्लाह एक है। जिसके नाम के खाते हैं उनके लिए नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? ओवैसी ने कहा कि ये धार्मिक भावना की बात नहीं, बल्कि पहचान और सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वे इस देश के वफादार नागरिक हैं। हम घुसपैठिए नहीं, इस मिट्टी के बेटे हैं। ओवैसी ने लालू यादव परिवार पर भी करारा प्रहार दिया। उन्होंने कहा, जिस घर में खुद एकता नहीं है वे बिहार की जनता को क्या एकजुट करेगा? लालू यादव ने MY समीकरण के नाम पर 15 साल बिहार पर राज किया। उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनी, बेटा तेजस्वी डिप्टी CM रहा, दूसरा बेटा मंत्री। लेकिन आज वही दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ है। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि अगर एक परिवार में भी सद्भाव नहीं तो जनता का भला कैसे करेंगे? बिहार को अब परिवारवाद नहीं, मुद्दों की राजनीति चाहिए। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप पर ओवैसी ने कहा कि इस तरह के आरोप केवल सुर्खियां बटोरने के लिए हैं। उन्होंने कहा, वोट चोरी पर चर्चा करने से पहले राहुल गांधी को बताना चाहिए कि सीमांचल में उनके सांसद और विधायक लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। असली चोरी तो सीमांचल के विकास में हुई है। ओवैसी ने कहा कि सीमांचल के लोग केवल चुनाव के वक्त याद किए जाते हैं। चुनाव खत्म होते ही न नेता लौटते हैं न वादे पूरे होते हैं। उन्होंने कहा, हम यहाँ विकास, शिक्षा और सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। जो हमें घुसपैठिया कहते हैं उन्हें हम अपने काम से जवाब देंगे। ओवैसी ने साफ कहा कि उनकी पार्टी एआईएमआईएम का मकसद सीमांचल के लोगों को उनका हक दिलाना है। उन्होंने कहा, हमारी प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है। सीमांचल को अब सिर्फ वोट बैंक नहीं, विकास का केंद्र बनाना होगा। जब तक यहाँ के लोगों को बराबरी का सम्मान नहीं मिलेगा, बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। ओवैसी के इस बयान से बिहार की सियासत में नई बहस छिड़ गई है। उन्होंने एक तरफ जहां कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोला, वहीं सीमांचल के मुद्दे को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया। उन्होंने कहा, जो हमें घुसपैठिया कहते हैं वे जान ले कि हम बिहार की जनता के हक और सम्मान के लिए आवाज उठाते रहेंगे। सीमांचल की आवाज अब दबेगी नहीं।